मुझे एक बात कन्फेस करनी थी। मैं 11th में लिटरली फेल होने वाला था। ना किसी टीचर की गलती, ना किसी सिस्टम की गलती थी सिर्फ मेरी। और तुम रीजन जान के थोड़ा वियर्ड फील करोगे क्योंकि रीजन है एनिमे। अब तुम हंस रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे ये स्टोरी थोड़ी फनी है। ये फनी कम डेंजरस ज्यादा है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ शायद वो तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं हूँ वैन और आप देख रहे हो वैन क्यूरिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं उस फेज से जो ऑनेस्टली काफी कलरफुल रह चुका है। 11th क्लास, नए क्लास, नए स्टूडेंट, न्यू टीचर। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अनलिमिटेड इंटरनेट था, मानो जैसे गेम चेंजर। देखो क्लास 10 तक सब ठीक था, बोर्ड थे, प्रेशर थे और मम्मी की आवाज आती थी पढ़ ले, तो मैं पढ़ लेता था। पर क्लास 11th में बोर्ड नहीं थे यार, और इसी वजह ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं सोच रहा था जैसे क्लास 11th है, चिल करता, 12th में सीरियसली पढ़ूंगा। ये लाइन हर स्टूडेंट बोलता है और यही लाइन हमेशा गलत होती है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो। और मैं कहाँ सुनने वाला था, मैं ये लाइन को पकड़ के बैठ चुका था। हर प्रॉब्लम की एक स्टार्टिंग होती है और मेरी भी एक सिंपल थी। एक दोस्त ने बोला टैग नोट है, एक बार देख। तो मैंने देखा और वहीं से गेम ओवर। पर तुम्हारा भी ये दोस्त हो सकता है, और मेरा ये दोस्त एक ऐसा दोस्त था जिसका खुद एक यूट्यूब चैनल है विदोरी, जाके एक बार सर्च जरूर करना। उस एनिमे में 37 एपिसोड थे और मैंने बस एक एपिसोड देखा और वो एपिसोड ना जाने कब 37 एपिसोड बन गए। मैंने 2 दिन में, सच में सिर्फ 2 दिन में पूरी एनिमे खत्म कर दी थी। रात के 2, 3, 4 बजे तक मम्मी कहती थी सो जा, और मैं बस बोलता सो रहा हूँ, और स्क्रीन डिम, नेक्स्ट एपिसोड चालू। डेथ नोट के खत्म होते ही मैंने अटैक ऑन टाइटन स्टार्ट की, और अटैक ऑन टाइटन खत्म होते ही मैंने नारुतो स्टार्ट की। सच में नारुतो 700 एपिसोड थे। और तुम्हें क्या लग रहा था मैं पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अब सच सच बता, तूने ये कितनी बार बोला कि ये बस लास्ट एपिसोड है फिर मैं सो जाऊंगा? क्योंकि इस लूप में मुझे फंसे हुए 1.5 साल हो चुका है और मैं इस लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहा। अब कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं जनरली देखना चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई लोग भी उसी लूप में फंसे हैं या मैं अकेला। अब स्टार्ट होता है वो फेज जो हर एनिमे वॉचर समझेगा, बस लास्ट एपिसोड देख लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। वही सबसे बड़ा झूठ है। लास्ट एपिसोड खत्म और प्रीव्यू आ गया, और प्रीव्यू के आते ही एक और साइकिल चालू हो जाती है। वो मेरी पूरी क्लास 11 थी, क्योंकि टीचर्स बोर्ड पे पढ़ा रहे थे और मैं नोटबुक में कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा था। और घर आता था तो मम्मी पूछती थी पढ़ाई कैसी चल रही है, और पढ़ाई घंटा नहीं हो रही थी, और बस मम्मी को यही बोल देता था बिल्कुल ठीक है मम्मी, पढ़ाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और घंटा कुछ ठीक ही नहीं था, क्योंकि क्लास में सब डिमांड और सप्लाई पढ़ते थे और मैं मेंटली रमलिंग पढ़ रहा था। पर हर स्टोरी में एक मूवमेंट आता है, और मेरी स्टोरी में वो मूवमेंट था एग्जाम। इको का एग्जाम 2 हफ्ते बाद था, और जब मैंने पहली बार सिलेबस खोला उसमें 24 चैप्टर्स थे, 24। और उसमें था सप्लाई, जीडीपी, इन्फ्लेशन। तुम मान रहे होंगे इजी है, पर घंटा समझ नहीं आते चैप्टर्स। नवंबर में एनिमे, दिसंबर में एनिमे, जनवरी में एनिमे, फरवरी में एग्जाम था। और जब मैं एग्जाम देने गया उसके एक दिन पहले भी मैं एनिमे देख रहा था, क्योंकि सीजन फाइनल था यार। तुम सोच रहे होंगे स्टोरी फनी है, पर एक सीरियस बात है, वो मैं लास्ट में बोलूंगा। पहले रिजल्ट सुनो। इको का एग्जाम का रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या था? कंपार्टमेंट, और बाकी सब पास थे। और उस दिन मुझे इको का एग्जाम याद नहीं रहा, मम्मी की शक्ल याद रही। मैंने मम्मी का फेस देखा और उस दिन सच में पहली बार मुझे बुरा लगा। एनिमे के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि मेरे पे टाइम था पर मैंने वेस्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा तुम एनिमे छोड़ दो। एनिमे यार मैं खुद नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो मैंने एनिमे से सीखा है शायद मैं वो कहीं और से नहीं सीख पाता। एनिमे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर उस साल मैं सीख नहीं रहा था, मैं भाग रहा था प्रेशर से और अपने फ्यूचर से। एनिमे मेरे लिए एक सेफ जगह बन गई थी, और वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि एनिमे हॉबी होनी चाहिए, हिडन प्लेस नहीं। देन मैं गया और कंपार्टमेंट का पेपर दिया, पढ़ा, पास हुआ, पर थोड़ा लेट हुआ, हाँ हो गया। पर उस साल ने मुझे एक चीज सिखा दी, क्लियरिटी, कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए था। और उसी साल से ये चैनल बना वैन क्यूरिक्स। तो अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हारी पढ़ाई पेंडिंग है तो वीडियो बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम्हारी भी स्टोरी मेरी जैसी है तो कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह एनिमे देखी नहीं जाती, फील की जाती है।